सो हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। सो गाइस, आज है सावन का तीसरा सोमवार और यहाँ मैंने पार्थिव शिवलिंग बना ली है। सो गाइस, इसके बाद हमें जो सामग्री चाहिए भगवान भोलेनाथ की पूजन में, वो सारी सामग्री मैंने यहाँ पर एकत्रित कर ली है, रख ली है। पूजा की थाली तैयार कर ली है। इसमें पूजा की थाली में बेलपत्र, शमी पत्र, जनेऊ, फूल, दूबा, अक्षत, रोली मोली, जनेऊ, अबीर, गुलाल और अचमनी जल और 1 लोटा जल, ये सारी सामग्री मैंने यहाँ रख ली। अब हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि हे भोलेनाथ, आप जहाँ कहीं भी हो, हमने आपकी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है और आप आए और हमारी पार्थिव शिवलिंग में विराजमान हो। इसके बाद हम गणेश भगवान के मंत्र का भी जाप करेंगे, फिर हम पूजा प्रारंभ करेंगे। शिवलिंग में राइट हैंड साइड भगवान गणेश भगवान का स्थान रहता है और लेफ्ट हैंड साइड कार्तिकेय भगवान, और बीच में जो मोटी लाइन रहती है वो माँ अशोक सुंदरी की, और उसके जहाँ शिवलिंग रखी हुई होती है वो माँ पार्वती का स्थान रहता है। तो ऐसे ही हमें जल भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना है। जब भी हम जल चढ़ाएं तो हमें भगवान भोलेनाथ का मंत्र का जाप करते हुए ही हमें जल समर्पित करना है। जैसे मैं यहाँ पे शाम सदाशिव मंत्र का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ को जल समर्पित कर रही थी। फिर हम भगवान का पूजन करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें गणेश भगवान का पूजन करना है, जो कि शिवलिंग में राइट हैंड साइड उनका स्थान रहता है। सो गाइस, हम यहाँ पे भगवान गणेश भगवान को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। उनको रोली, वो क्या बोलते हैं, चंदन, अक्षत और गुलाल, अबीर, ये सारी सामग्री भगवान गणेश भगवान को हम समर्पित करेंगे। सर्वप्रथम उनकी पूजा करेंगे, पुष्प भी चढ़ाएंगे भगवान को। फिर इसके बाद हम कार्तिकेय भगवान का भी ऐसे ही पूजन करेंगे। फिर इसके बाद अशोक सुंदरी मैया का, और फिर पार्वती मैया का, और फिर भोलेनाथ जी का श्रृंगार करेंगे। सो गाइस, आप ब्लॉग में बने रहिए तब तक। और सो गाइस, यहाँ पे हम पूजन करते हुए हमें नमः शिवाय का जाप करते रहना है, या ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या सांब सदाशिव, जो मंत्र भी आपको आता हो आप उस मंत्र का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ का पूजन करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैं पूजन कर रही हूँ। इसके बाद हम भगवान भोलेनाथ को भी क्या बोलते, ये सबसे पहले तो मैंने ये कुमकुम थोड़ा सा माँ सुख सुंदरी मैया और पार्वती मैया को चढ़ा दिया था। इसके बाद हम भगवान भोलेनाथ को जनेऊ समर्पित करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे हमने भगवान भोलेनाथ को जनेऊ पहना दिया है। इसके बाद हम भगवान भोलेनाथ को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हो मैंने कलावा भी पहना दिया है। इसके बाद हम भगवान भोलेनाथ को त्रिपुंड लगाएंगे चंदन से। सो गाइस, पीले चंदन से हम भगवान भोलेनाथ को त्रिपुंड लगाएंगे। सो आप देख सकते हो ऐसे हम त्रिपुंड बना देंगे। सो गाइस, कहा जाता है कि पहले 2 उंगली से त्रिपुंड बनाना चाहिए, फिर लास्ट की जो फर्स्ट उंगली रहती है उसको लास्ट में लगाना चाहिए, जिससे कि आप नीचे से ऊपर की ओर उन्नति की सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगते हो। सो गाइस, आप भी एक बार क्या, हमेशा ही ऐसे ही त्रिपुंड लगाया कीजिए। सो गाइस, यहाँ पे हमने भगवान भोलेनाथ को त्रिपुंड लगा दिया है। इसके बाद हम भगवान भोलेनाथ को चावल समर्पित करेंगे, अक्षत, और फिर बेलपत्र समर्पित करेंगे। अपनी कामना बोलकर डंडी का मुख अपनी साइड रखकर हम भगवान भोलेनाथ को अपनी कामना बोलकर उनको समर्पित करेंगे, जिससे भगवान भोलेनाथ हमारी 3 महीने में ही मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने बेलपत्र पर राम राम लिख लिया था। इसके बाद मैंने माँ अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र समर्पित कर दी थी अपनी कामना बोलकर। फिर इसके बाद हम भगवान भोलेनाथ को शमी पत्र समर्पित करेंगे। सो गाइस, इसके बाद हम कमलगट्टा भगवान भोलेनाथ को समर्पित करेंगे। फिर पुष्प से श्रृंगार करेंगे भगवान भोलेनाथ का, उनको पुष्प भी समर्पित कर देंगे। फिर इसके बाद हम रोली, वो अक्षत, गुलाल, अबीर,
से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करेंगे। सो गाइस आपको रोली नहीं चढ़ाना है, जैसे कि भगवान भोलेनाथ को बताया गया है कि रोली नहीं चढ़ाई जाती है। बस रोली को आपको पार्वती मैया और अशोक सुंदरी मैया के स्थान पर ही समर्पित करना है। इसके बाद मैंने गाइस विभूति भी भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दी थी, भस्म। फिर इसके बाद ये 108 चावल के दाने हैं जो कि मैंने संकल्प किया हुआ है कि मैं हर सावन में जितने दिन भी शिवलिंग बनाऊंगी, पार्थिव शिवलिंग, तो मैं भगवान भोलेनाथ को 108 चावल के दाने समर्पित करूंगी। सो गाइस ये चावल के दाने आपको एक एक कर कर ही समर्पित करने हैं और लास्ट का चावल में आपकी मनोकामना आपको बोलना है।